चले गए। मम्मी दादी दादा सब रोते हैं, तुम कहाँ गए। घर पर झाड़ू पोछा करती हूँ और जूठे बर्तन भी धुलती हूँ। में प्रॉब्लम आती नहीं, अगर आती है तो वो चारों तरफ से आती है, जिस कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सलोनी है, मैं यूपी फर्रुखाबाद से आई हूँ। अरे वाह, काम क्या करते हैं आप? मैम मुझे अपना काम बताते हुए बहुत शर्म आ रही है। क्यों? मैम मैं दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा करती हूँ और जूठे बर्तन भी धुलती हूँ। ये सब काम करके मेरे घर का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। इसलिए मुझे मैम अपने इस काम को बताने में बहुत शर्म आ रही थी। माताजी पिताजी क्या करते हैं? सर मेरी मम्मी बाहर काम करती हैं और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। अरे मैम मैं जब 3 साल की थी और मेरा भाई 2 साल का था, मेरे पापा बहुत बीमार थे और हमको छोड़कर चले गए हमेशा के लिए। पापा के इलाज के लिए थोड़ा बहुत कर्ज लिया था, वही सब चुकाने के लिए मेरी मम्मी बाहर काम करती हैं। मैं अपने बूढ़ी दादी बाबा के साथ रहती हूँ। चेहरे पे कुछ निशान है, कुछ एक एक्सीडेंट हुआ था या क्या बताएं मैम, जब माँ बाप साथ नहीं होते हैं तो छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती हैं। कोई बात नहीं मैम। मैं के बिना घर अधूरा लगता है और पापा के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। क्या करें मैम, मजबूरी और हालात के आगे सबको झुकना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। मैंने एक्चुअली इमेजिन कर लिया वो जो आपने किया। मैम मेरा बस इतना सपना है कि मैं अपनी माँ को हमेशा अपने साथ रखूं और अपने पापा का सपना पूरा करूं और एक अच्छी सिंगर बनूं। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? मैम मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहती हूँ। जिनके पास पापा हैं वो अपने पापा की हमेशा कदर करो। मुझसे पूछो, मेरे पास पापा नहीं है, मुझे कितनी तकलीफ़ों को सहना पड़ा और मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे पास पापा नहीं है। इसलिए मैम मैं अपने पापा के लिए कुछ गाना चाहती हूँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। जी मैम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए। मम्मी दादी दादा सब रोते हैं, तुम कहाँ गए। लौटाएंगे आप जल्दी ऐसा कहकर कहाँ गए। बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए। स्कूल पुलिया सड़क आपने कहते हैं बम से उड़ा दिया। कैसे पढ़ूं और क्या करूं जो भविष्य मेरा चुरा लिया। लौटाओ पापा घर अपने, अब तुम हम सब के लिए। बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए। मैम अब मैं इससे ज्यादा और नहीं गा पाऊंगी। बहुत अच्छा गाया यार, आउटस्टैंडिंग गाया, सुपर फैंटास्टिक, हिस्टोरिक, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा ये गाना अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए और लाइक शेयर। सर आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी लोगों की जिंदगी बदलने का दम रखती है। आप सिर्फ इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो ये कहानी है एक हिरन की। एक बार की बात है, एक हिरन
पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी, घूम रही थी। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को। बहुत देर से वो भटक रही थी पानी की तलाश में इधर से उधर, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर उसे जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। तो उतनी देर में ही उसे पानी की एक नदी की आवाज सुनाई देती है। तो हिरन उस झाड़ के नीचे से फौरन उठकर जहाँ से पानी की आवाज आ रही थी वहाँ की ओर चलती है। जब वो सामने देखती तो उसे दिखा कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी। वो हिरन उस नदी को देखकर बहुत खुश होती है, मानो उसे नदी देखकर लग रहा था कि उसे नई जिंदगी मिल गई है। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है। जैसे ही पानी पीने के लिए वो अपना सर नीचे झुकाती है तो उसकी नजर अपने राइट पर पड़ती है। जैसे ही वो अपने राइट में देखती है तभी उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना ताने हुए। फिर जैसे ही हिरन की नजर अपने लेफ्ट में पड़ती है तो वो देखती है वहाँ झाड़ियों के पीछे एक शेर खड़ा था। फिर हिरन के मन में प्यास पानी कुछ नहीं रहता, वो सब भूल जाती है। फिर हिरन अपने पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ देखती है कि वहाँ पे बहुत भयंकर आग लगी हुई थी और वो आग धीरे धीरे हिरन की तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ? राइट में देख रही थी तो शिकारी, लेफ्ट में देख रही थी तो शेर, पीछे देख रही थी तो आग, आगे देख रही थी तो नदी। उसके लिए बहुत मुसीबत आ चुकी थी, चारों रास्ते बंद हो चुके थे। फिर हिरन सोच में पड़ जाती है। फिर वो सोचती है कि अब चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो क्यों ना मैं अपना काम करके ही मरूं। अब मुझे वैसे भी मरना ही है तो मैं क्यों ना पानी पीकर मरूं। फिर वो हिरन पानी पीने में लग जाती है। जब वो हिरन पानी पी रही थी तो एकदम से आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। हिरन के पीछे लगी हुई आग बारिश के पानी से बुझ जाती है और जो शिकारी उसके निशाना मार रहा होता है वो धोखे से चूक कर शेर के लग जाता है और वो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। फिर जैसे ही हिरन को पता चलता है वो पानी पीकर अपना मुंह ऊपर करती है। फिर वो अपने राइट में देखती है, उसे वहाँ पर शिकारी नहीं दिखता है। फिर वो अपने लेफ्ट में देखती है, वहाँ उसे शेर भी नहीं दिखता है। फिर वो अपने पीछे देखती है, उसे वहाँ पर आग भी नहीं दिखती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती नहीं, अगर आती है तो वो चारों तरफ से आती है, जिस कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है? ना ही आपको डरना है, ना ही आपको घबराना है, बस 2 मिनट शांति से सोचना है। हिरन के पास भी बहुत ऑप्शन थे, वो नदी में कूद सकती थी, इधर उधर भाग सकती थी, पर नहीं, वो अपना काम पानी पीने आई थी और वो पानी पीकर ही गई। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर रहता है पर उसे प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं, अपने घर की प्रॉब्लम्स, पैसे की प्रॉब्लम्स, बाहर की प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स। इसी कारण इंसान कुछ नहीं करता है, डर जाता है, घबरा जाता है। तो ना ही आपको डरना है, ना ही आपको घबराना है, बस अपने काम पर लगे रहना है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए।